नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो जो आप स्क्रीन पे ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये हमारे जो है एक पेशेंट है और मैंने इसको बैक किया। एक सामने का एक फ्रंट व्यू देख रहे हैं और ये वाला जो पोर्शन है इन्होंने किसी तरीके से मेकअप करके इस पोर्शन को ऐसे कर रखा है। देखिए, ये दिख रहा है। अब मैं ये जो है आप इसको साइड व्यूज भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे इनकी परेशानी थी। ये जो है ऊपर से, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मेरा ये कर्सर देख रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। इन्होंने हेयर्स को सामने लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? ये आप देख रहे हैं, इनका टॉप का व्यू है। और ये लेके आने का कारण ये है कि किसी भी तरीके से ये कैमोफ्लेज यानी कि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरा जो बाल्डनेस है वो नहीं नजर आए। मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। और मेरा कर्सर वाली चीज देखिए, मैंने अभी फिर से पॉज करता हूँ। यहाँ पे साइड में देख रहे हैं आप, ये सामने लाए गए हैं सारे हेयर्स। आप देख पा रहे हैं, ये मेरा कर्सर जो यहाँ पे चल रहा है माउस, तो ये सामने आ रहा है। तो ये जो केस स्टडी है, मैं ये बता रहा हूँ कि लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को जब उनकी बाल्डनेस हो जाती है, ग्रेड 1 से लेके शुरू होकर ग्रेड 3, 4, 5 में चली जाती है। और किसी भी तरीके से दोनों साइड के बाल या जो ऊपर के हेयर के जो ऊपर टॉप के जो वर्टेक्स के हेयर होते हैं उनसे किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा से इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये एक साइड हो गया। अब ये दूसरी साइड देखिए, इसमें भी सामने ला के इन्होंने किसी तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है चीज को। अब ये वाली पिक्चर इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो ऊपर चला गया था सामने का, अगर हम बिल्कुल एक फ्रंट प्रोफाइल लेते हैं और ये जो मैंने एक हेयर लाइन डिजाइन की हुई है इनके अकॉर्डिंग जो इनको चाहिए थी, तो एक सुंदर सी जो सामने से आ रही है। और ये मेजरमेंट जो होता है करीब 6.5 टू 7.5, ये डिपेंड करता है कि फेस कितना लंबा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आईब्रो के मिड आईब्रो से हम मिड लेंथ तक लेते हैं, और लेकिन इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, एक जिगजैग होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते लेजर पॉइंट से लेके और जो है पूरा नहीं कर सकते। कोई भी लाइन हमारी बॉडी में इस तरीके से नहीं होती है। तो ये सामने की हो गई। अब मैं इसको टॉप का व्यू दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आप एक अच्छे से समझ सकते हैं कि बाल्डनेस कितनी ज्यादा थी। अब ये जो पॉइंट है, मैंने एक और केस स्टडी इससे पहले भी दिखाई है। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कर्सर यानी कि ये लेटरल यानी कि एक्सटेंशन, लेटरल एक्सटेंशन ये वाली साइड का और ये वाली साइड का, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो दोनों साइड के आप ये एक्सटेंशन देखिए और इनके हेयर को और यहाँ तक के हेयर की आप जो है एक टेक्सचर को समझ सकते हैं कि इनमें क्या चेंजेस आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक डेंस सी माने पार्ट आपको नजर आ रहा है जिसमें कि डेंसिटी हमको एक अलग से नजर आ रही है। और ये जो लाइन है यहाँ से और बल्कि पीछे तक है, ये देखिए। लेकिन क्या है कि सिंगल स्टेज में हम इतना पीछे तक नहीं जा सकते थे। मेन कंसर्न इनका सामने का था और इनका शादी का इशू था। तो ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार के हेयर नहीं मिल रहे हैं। सेम चीज ये देखिए, यहाँ पे भी आपको हेयर नहीं मिल रहे हैं। और लेफ्ट साइड में राइट साइड से बेटर यहाँ पे पोजीशन है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब सारी जो है यहाँ पे बाल्डनेस हमको दिख ही नहीं रही है। बहुत ज्यादा फर्क है। अगर इसको जूम किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इनके जो हेयर की थिकनेस है और यहाँ की जो है बहुत ही ज्यादा फर्क है। इसमें बहुत ज्यादा थिनिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये फर्क नजर आ रहा है। ये अब आप देखिए, ये सामने का आपने देखा, ऊपर का सॉरी टॉप का देखा, ये साइड की प्रोफाइल देखी। यहाँ से साइड से उनका किस तरीके से चेंजेस आएंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि इनके ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आप एक फर्क समझ पाएंगे। ये यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है केस स्टडी का कि हम बैक में जाते हैं, पहले कैसा था और अभी कैसा हुआ है। ये जो रिजल्ट्स होते हैं इसी से समझ में आता है। मैं यहाँ पे 1 मिनट पॉज करता हूँ। देखिए, ये फ्रंट की प्रोफाइल है। इस समय इनकी मैरिज नहीं हुई थी और इस समय इनकी मैरिज हो चुकी है। आप दोनों पिक्चर्स के अंदर बहुत बड़ा एक मतलब बोलते हैं कि फादर एंड सन के पिक्चर की तरह से आप इसमें डिफरेंस समझ सकते हैं। यहाँ पे इनका लुक बड़ा डल है, मतलब बहुत उदास, क्योंकि इनकी रियली में एक परेशानी थी कि मैरिज की तो परेशानी हो रही थी, प्लस प्रोफेशनल लाइफ की भी परेशानी हो रही थी। ये किसी तरीके से आपको ये वाला जो हेयर्स थे किसी तरीके से मैनेज हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे डेंस मोटे हेयर, यहाँ पे देखिए थिनिंग है और यहाँ पे इनके हेयर्स में आप देखिए कितने मतलब मोटाई में कितना अंतर दिख रहा है।
और फर्दर पिक्चर्स भी हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टॉप व्यू है। इसके अंदर हेयर की थिनिंग, क्योंकि मैंने आपको जब ये मतलब शेविंग वाली पोजीशन में दिखाया था कि ये यहाँ तक की जो हेयर्स थे वो 1 मिनट उसमें थिनिंग नज़र आ रही थी। जो रूट से निकलते हैं इमीडिएटली वहाँ पे भी थिनिंग नज़र आ रही थी। तो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा थिनिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये थिक हेयर नज़र आ रहे हैं। इसको जूम करके भी देखने के बाद में भी ये बढ़िया से समझ में आ रहा है कि ये इनकी थिकनेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो सामने का लुक है जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है और ये वाला जो सामने का लुक है, देखिए ये एंगुलेशन है, एक सेम पिक्चर मतलब सेम एंगल में ली गई है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये मतलब ट्रांसप्लांट से पहले का है और ये ट्रांसप्लांट के बाद के रिजल्ट आने के बाद का है। इनको ट्रांसप्लांट कराए हुए करीब करीब 2-3 साल हो चुके हैं और ये इतना बढ़िया रिजल्ट आया। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कैसे होते हैं, तो इनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इनका एक FUT हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मैं आपको बता दूं पहले कि FUT से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन रॉबस्ट ट्रांसप्लांट होता है। मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। ये जो साइड प्रोफाइल है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो इस कर्सर में आप यहाँ पे देखिए, ये किसी तरीके से इन्होंने थिन हेयर जो है यहाँ पे कैमोफ्लेज यानी कि ढकने की कोशिश की है। और यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से इनके हेयर नीचे से निकलते हुए भी दिख रहे हैं। देखिए इतने बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। ठीक, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे। ये थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ इसको, जो मैंने ड्राइंग किया था। ये ड्राइंग के बाद मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दिए। इनसे काफ़ी डिस्कस हुई थी ये सारी चीज़ें कि कैसा चाहिए। यहाँ पे इनके फादर बैठे हुए थे, फादर भी इनको देख रहे थे और काफ़ी बार उनसे डिस्कशन हुआ, काफ़ी बार उन्होंने देखा कि देखिए नो टच टेक्निक से मतलब जो किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि देखिए ये वाले जो पोर्शन है ये स्लिट वाला पोर्शन है। मैंने पहले वीडियो में जैसे बताया कि जैसे नवजात शिशु को कैसे हैंडल किया जाता है, वैसे ही इन फॉलिकुलर ग्राफ्ट्स को हैंडल किया जाता है। ये स्लिट वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये काफ़ी मैग्नीफाइड व्यू आप देख रहे हैं। इसमें इन स्लिट्स के अंदर ये जो गैप्स बने हुए हैं, यहाँ पे एक एक ग्राफ्ट बैठा जाएगा। और आपने इनके रिजल्ट्स भी देखे तो दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझ में ही आ रहा है कि बिफोर और आफ्टर की पिक्चर से कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप की कोई भी क्वेरी हो, आपकी सारी क्वेरी वेलकम है। आप जो भी प्रश्न करना चाहें, आप चाहे व्हाट्सएप पे हमको माने क्वेरी भेजिए या आप कमेंट करिए, ईमेल भी कर सकते हैं। फ़ोन कॉल तो नंबर है ही आपके पास में, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे।